हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड का करंट अफेयर करने वाले, ठीक है। 2022 का करंट अफेयर है और आपको झारखंड का 2022 और 2023 का करंट अफेयर करके जाना है। 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा। कोई नहीं, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 महीने समय है, 25-25, 30-30 क्वेश्चन करके चलेंगे ना, तो समय पे आते आते सब चीज़ कवर हो जाएगा। चिंता नहीं करना उसके बीच में, ठीक है। चलिए, तो अब सेट नंबर 4 है, 3 तक हो चुका है पहले से झारखंड का करंट अफेयर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और दोस्तों जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 300 लगभग जुड़ने वाले, 300 होने वाले हैं, ठीक है। और आप अभी जुड़िए और बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। आप जुड़ने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा कि गलत जगह जुड़े हैं, ठीक है। कंटेंट के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और फालतू का चीज़ नहीं है, ठीक है। पढ़ो भाई जो एग्जाम में आए। और आपको भी पता है कि हमेशा एग्जाम बार बार होता नहीं है, एग्जाम 10 साल के बाद कोई एग्जाम हो रहा है, और ये भी एक बार हो जाएगा तो फिर आने वाले समय में 5 से 7 साल ये JSSC सीजल का एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि ASO बनना चाहते हैं तो अपना तैयारी के साथ साथ ये किस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। शायद चांसेस कुछ अच्छा खासा बन जाए, क्योंकि ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको एक मोटिवेशन सा मिलेगा और आपको एक रूटीन सा हो जाएगा कि ये काम को करना ही करना है। 4 से 5 टॉपिक दे दिया जाता है और उसका PDF शाम को प्रोवाइड करा जाता है। PDF देख के आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार सचिवालय पार करना है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, इससे जुड़िए जितना जल्दी हो सके। तो राज्य के किस नगर निकाय निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का ट्रायल शुरू किया गया था? सिंपल याद रखना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का ट्रायल शुरू कहाँ किया गया वो बताइए आपको। सिंपल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का ट्रायल शुरू किया गया। गोड्डा में किया गया, चकुलिया में किया गया, बुंडू में। गोड्डा, चकुलिया, बुंडू, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर D हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम राज्य के किस थर्मल पावर प्लांट में सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा? दामोदर घाटी निगम राज्य में किस थर्मल पावर प्लांट में सौर ऊर्जा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। थर्मल पावर प्लांट में सौर ऊर्जा लगाया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ बनेगा बताइए, ठीक है। तो दामोदर घाटी नगर निगम में कहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा? तो याद रखिएगा कोडरमा। कहाँ पे? कोडरमा थर्मल पावर, जो मांझडी प्लांट है वहाँ पे, ठीक है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में लगाया जा रहा है। 13 फरवरी को शहीद बुद्धू भगत कौन सा जयंती मनाई जाती है? 13 फरवरी को शहीद बुद्धू भगत कौन सा जयंती मनाई गई? 13 फरवरी शहीद बुद्धू भगत कौन सा जयंती? 187, 188, 189, 190 बताइए। 13 फरवरी को शहीद बुद्धू भगत। 13 कोल रिवोल्ट याद है ना, बुद्धू भगत ने लीड किया था कोल रिवोल्ट को 1831-32 में जो हुआ था, ठीक है। उसका कौन सा जयंती मनाया गया था? 13 फरवरी को। तो याद रखें 190, कितना? 190 जयंती मनाया गया, ठीक है। 190। वर्तमान में राज्य के कितने पॉलिटिक्स संस्थानों को कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया जाएगा? 7, 8, 9, 10। वर्तमान में राज्य में कितने पॉलिटेक्निक्स संस्थानों को कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा? तो याद रखिएगा 8, कितने? 8 को जोड़ा जाएगा। चर्चा में रही बबीता कुमारी का संबंध कौन सा? खेल से, झारखंड से, और झारखंड के क्वेश्चन बने और खेल से क्वेश्चन ना बने। करंट अफेयर की बात करें, स्टैटिक की बात करें, हो ही नहीं सकता है। तो करंट अफेयर को क्या करता है? स्टैटिक को जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। तो बबीता कुमारी का संबंध कौन खेल से? बबीता कुमारी का खेल हॉकी से है, एथलेटिक्स से है, तीरंदाजी से है, क्रिकेट से है, बताइए। तो झारखंड में कौन सा आर्चरी फेमस है? तीरंदाजी, ठीक है। तो याद रखिएगा बबीता कुमारी तीरंदाजी, इसका आंसर C हो जाएगा। 17 फरवरी 2022 को बुद्धू भगत की कौन सी जयंती मनाई गई? 17 फरवरी 2022 को बुद्धू भगत की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो 230वां ये जयंती ना तो जयंती नहीं होगा दोस्तों, यहाँ कुछ गलत टाइपिंग हो गई क्या? 1 मिनट। बुद्धू भगत कौन सी जयंती मनाई गई? इधर क्या था? एक क्वेश्चन था ना एक पीछे। तेरह फरवरी को शहीद बुद्धू, अच्छा 13 फरवरी 17 फरवरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक जन्म वाला, एक मरने वाला है, ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन है। 190 और 230, ठीक है। कौन सा देश राज्य में क्लीन माइनिंग में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? कौन सा देश राज्य में क्लीन माइनिंग की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लीन माइनिंग यूज करेगा कहाँ पे? राज्य में कौन सा? अमेरिका के द्वारा। फिरोज खान का संबंध किस खेल से? बबीता कुमारी आर्चरी से। तो फिरोज खान बताइए। फिरोज खान बताइए। फिरोज खान हैंडबॉल, किसे? हैंडबॉल से रिलेटेड है इसका संबंध।
केंद्र सरकार ने बंद हो चुकी 200 कितना बंद 293 खदानों में 16 यूनिट लगाने का फैसला किया। इसमें से झारखंड के कितने खदान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने क्या किया, बहुत सारे खदान बंद हो चुका है, कितना 293 बंद हो चुका है। और उसमें जो बंद जिसने पड़े उसमें क्या किया कि 16 यूनिट लगाने का बात कहा जा रहा है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा। तब बोल रहे इसमें से झारखंड के कितने खदान शामिल है इसमें, बताइए 293 में कितने झारखंड खदान शामिल है। तो खदान बहुत ज़्यादा झारखंड में, तो याद रखिएगा ये 71 खदान झारखंड का शामिल, जिसमें 16 यूनिट लगाने का बात चल रही है। कितना 71, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये याद रखिएगा। 71 खदानों में 16 यूनिट लगाने का काम चला जाए। टोटल कितना इंडिया में 293, जो कि झारखंड से 71 है। इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कौन सी योजना साइज में समाप्ति की ओर है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री जनधन तो चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी चल रहा है, कुसुम योजना, इंदिरा आवास बंद के कगार पे, ठीक है। इंदिरा आवास कांग्रेस का नाम देखते ही आप लोग मार सकते हो, ऑप्शन है, ठीक है। कोई बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस क्यों रखेगा भाई, ठीक है। किस कंपनी को सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड दिया गया, वाह वाह अच्छा क्वेश्चन है। किस कंपनी को सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया बताइए। कोल इंडिया, एक पीएसयू कंपनी, ठीक है, पीएसयू, कोल इंडिया हो गया, एचपीसीएल, सेल, एएल, सारे पीएसयू कंपनी पब्लिक सेक्टर, और भी महारत्ना कंपनी, ठीक है। टोटल 12-13 महारत्ना कंपनी है ना, उसमें से एक पीएसयू, एचपीसीएल, सेल, एसएल, हेल सब पीएसयू कंपनी है। नव स्थापित पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया। नव स्थापित पंडित रघुनाथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी वाला, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान कहाँ होगा। अच्छा, सब तो रांची मारेगा, मुझे पता है कहाँ मारेगा, सब रांची मारेगा। रांची मारने से क्या हो जाएगा कि बस जो मिलना चाहिए यहाँ +4 से मिल जाएगा -1, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये होगा जमशेदपुर में हो जाएगा। राज्य के किन शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा, तो महागामा में भी है, बरकी सरैया में है, धनबाद, सारी जगह में, ठीक है। ये सब कोई दिक्कत नहीं, पहले भी 3 आया था, ये भी 3 याद हो गया। विधानसभा के सभा कक्ष में सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है। विधानसभा में सभा कक्ष में सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है। 158, 159, 161, 160। विधानसभा के सभा कक्ष में सीटों की संख्या बढ़ाकर कितना किया गया है, तो याद रखिएगा 160। कितना किया गया 160। विधानसभा में सबको सीटों की संख्या बढ़ाकर 160 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया 160 कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत राज्य में सिविल पद के सेवक सरकारी आदेश के खिलाफ किसके समक्ष अपील कर सकेंगे। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। देखो स्टेट का बात है तो राष्ट्रपति पास जाएंगे नहीं भैया, तो उसके तहत राज्य में कौन काम करता है बताइए, राज्यपाल ही काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। संगीता कुमारी का संबंध किससे है बताइए। बबीता किससे था, आर्चरी थे। फिरोज खान किससे था, हैंडबॉल से था। तो संगीता को बताइए दीजिए, ठीक है। संगीता कुमारी किससे, हॉकी, किससे, हॉकी। पुस्तक कोलाहल की में कविता की आवाज़ के लेखक, पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लेखक कौन है। अच्युतानंद मिश्रा, अनुज लुगुन, महुआ माझी, नारायण सिंह। कोलाहल में कविता की आवाज़ का लेखक है अच्युतानंद मिश्रा। क्या कौन है, अच्युतानंद मिश्रा। मिश्रा जी से याद रखिएगा, मिश्रा जी से याद रखिएगा ना। मिश्रा जी कौन है, कोलाहल में कविता की आवाज़, इसका राइटर है मिश्रा जी। बस पूरा नाम रखिएगा, दिमाग से निकल जाएगा। तो क्या करिएगा, नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 वर्ष में सौर ऊर्जा झारखंड में कितनी बिजली उत्पादन करेगा। कितना करेगा दोस्तों, नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 सालों में झारखंड कितनी बिजली का उत्पादन करेगा, तो 4000 मेगावाट। कितना, 4000 मेगावाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4000 मेगावाट। कैबिनेट द्वारा घोषित नई सौर ऊर्जा नीति के तहत सोलर पावर में कितने क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, कितने क्षमता, याद 700 मेगावाट का लगा। कितना, 700 मेगावाट का लगाया जाएगा। नई सौर ऊर्जा की नीति के तहत सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी, कितने 3 लाख रुपये से कम आय, सालाना जिसका इनकम 3 लाख से कम है उसको कितना सब्सिडी दिया जाएगा। 30%, 40%, 50%, 60%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कितना दोस्तों, 3 लाख से सालाना इनकम कम होना चाहिए, ठीक है। साल में 3 लाख से सालाना इनकम कम होना चाहिए, उसमें सब्सिडी दिया जाएगा। कितना, 50%। याद रखिए कितना दिया जाएगा दोस्तों, 50% दिया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, राज्य में कितने यूनिट्स प्रति माह से अधिक बिजली खपत पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद की गई है।
200, 300, 400, 500। राज्य में कितने यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली खपत पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद की गई है? तो याद रखिए कितना, 1, 2, 3, 4, 500, 200, 300, 400, 500। तो याद रखिएगा 400 यूनिट। कितना? 400 यूनिट। राज्य में कितने यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली खपत पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई? 400। ध्यान रखना है, 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 400, 400, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे दे करके हम लोग झारखंड जी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चैनल से जुड़े हैं तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और पेड ग्रुप में जुड़ गए तो फिर तो एकदम ही नहीं लेना है टेंशन। इतना चीज़ करवा दे रहे हैं उसमें, इतना इंपॉर्टेंट आप लोग कंटेंट तो पसंद आ ही रहा है। तो आपको जिसको जुड़ना है तो जुड़िए 8968765101। लेट मत कीजिए, जितना लेट कीजिएगा उतना पीछे चला जाइएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।